नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल मैथ्स बाय हिमांशु सर में। दोस्तों मैं आज हाजिर हूँ आप सबके लिए कुछ मैथ ट्रिक्स लेके। इससे पहले जो मैंने चैप्टरों का चर्चा किया है, जैसे कि प्रतिशतता, लाभ-हानि, उसके बाद बट्टा और अनुपात समानुपात, मिश्रण, त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति, ये सब के बारे में जो मैंने चर्चा किया है, उन्हीं में से कुछ प्रश्नों का ट्रिक के माध्यम से जो है हल लेके आया हूँ। तो आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और जो मेरे इस चैनल में नए हैं, वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ ट्रिक्स। कुछ मैथों का हल देखते हैं, कुछ गणितों का हल देखते हैं, जो ट्रिक के माध्यम से बनाया जा सकता है, जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देरी ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने एक प्रश्न है, 16.4/7 गुना 16.3/7 बराबर क्या होगा। इसको आप हल करते समय क्या कीजिए, देखिए सबसे पहले इस 16 को लिख देते हैं, प्लस यहाँ पे लिखेंगे 1 गुना, फिर लिखेंगे 16, ये 16, उसके बाद फिर जो है यहाँ पे प्लस चिन्ह देके आपको ये वाला लिखना है 4/7 गुना 3/7। अब इसको हल कर देना है, बस हो जाएगा आंसर। 16 और 1 17 हो जाएगा, 17 गुना 16, 17 गुना 16 करने से होता है 272, 272 प्लस ये हो जाएगा 4 तिया 12 और ये साथे साथे 49। अब इसको पूर्णांक के रूप में लिख दीजिए, 272 पूर्णांक 12/49, ये होगा आपका आंसर। इस प्रकार से इसको आप हल कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और साथ में सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को जरूर कर लें। आप लोगों को यदि ये विधि समझ में आ गया है तो इस प्रश्न का हल आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताएं कितना होगा, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए दोस्तों एक प्रश्न है यहाँ पे कि 78 का स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब इसका हमको वर्ग करना है, 78 का वर्ग। तो किसी भी दो संख्या का वर्ग जो है आप आसान विधि से कैसे करके निकालिएगा, देखिए केवल कुछ सेकंडों में इसका आप आंसर निकाल सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इकाई अंक और दहाई अंक दोनों को अलग अलग जो है वर्ग करते हैं। पहले 8 का वर्ग किए, 64 हुआ। हमेशा इस विधि में याद रखिएगा कि ये जो अंक है 2 अंकों में लिखा जाएगा, ये दोनों संख्या को 2 अंकों में लिखा जाएगा। यहाँ पे एक अंक का यदि संख्या प्राप्त होता है तो उससे पहले एक जीरो लगा के उसको हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार देखिए 8 का स्क्वायर किए तो 64 हुआ, 7 का स्क्वायर किए तो 49 हुआ, ठीक है। इसमें दो डॉट लगाए हैं। अब बीच वाला संख्या में आपको क्या करना है, 7 का, 8 का और ये 2 का, तीनों का आपस में गुना करना है। गुना करने पर जितना प्राप्त हुआ उसको यहाँ नीचे में लिख देना है। यहाँ से लिखना है, इकाई अंक यहाँ से शुरू होगा, इसका जो दहाई अंक है, दहाई अंक से इधर तरफ, तो 112 हुआ। ये तीनों को गुना करने पर लिख दिए, अब इसको जोड़ दिए तो इतना प्राप्त हुआ, 60 और 84, मतलब 6084। इसका आंसर हो जाएगा 6084। इस प्रकार से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार से और एक हम लोग देख लेते हैं, जैसे हम 52 लिखते हैं, 52 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 52 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 04 लिख दिए। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 2 5 लिख दिए। अब 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 यहाँ पे बैठा दिए, 4 0 5 2 7 2, ये हो जाएगा आंसर इसका 2704। तो कुछ सेकंड में जो है इसका आंसर आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी विधि से आप लोग मुझे बताएं कि 56 का क्या होगा स्क्वायर, 56 का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। आप लोग इसे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इसका वर्ग क्या होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर 3 अंक में दिया हुआ रहे और बीच में शून्य रहे, बीच में शून्य रहे चाहे कोई भी अंक रहे, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। 3 अंक का अगर संख्या रहे, इससे पहले वाला में मैंने बताया कि 2 अंक की संख्या का आप कैसे कीजिएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ 3 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या का भी जो है उसी विधि से हल किया जाएगा। कैसे, इस इकाई अंक को एक संख्या मानिएगा और ये 2 को संख्या को जो है दहाई अंक मानिएगा, मतलब दोनों संख्या मिला के 1 अंक हुआ, ठीक है। अब उसी विधि से, पहले वाला जो नियम था उसी विधि से 6 का स्क्वायर मैंने कर दिया 36, 10 का स्क्वायर कर दिया 100, उसके बाद फिर 10 गुना 6 गुना 2, 10 छक्के 60, 60 दूनी 120, 120 लिख दिए। 6 3
और 0 3 हो गया, 2 और 0 2 हो गया, 1 हो गया और 1 हो गया, 1 1 2 3 6 यानी कि 11,236 ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक इसी प्रकार से हम लोग इसको देखते हैं बना के, ये होता है कि नहीं। 3 और 10, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100। ठीक है, उसके बाद फिर करना क्या है, 10 गुना 3 गुना 2, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, तो 6 0 यहाँ पे लिखेंगे, 9 0 6 0 1, ये हो जाएगा इसका आंसर 10609। इस प्रकार से आप लोग मुझे बताएं कि 105 का क्या होगा या 107 का क्या होगा। 107 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 107 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, अगर इस तरह 3 अंकीय संख्या दिया रहे, बीच में शून्य दिया रहे, तो आप जो है इसको और आसान विधि से बना सकते हैं। कैसे, देखिए 106 106 स्क्वायर का अर्थ होता है ना 2 बार, इसका हम गुना कर देंगे। तो इसका गुना हम कैसे करेंगे, इसके साथ इसका गुना कीजिए, 6 छुक 36, चलिए 1 के साथ 1 का गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 1। अब बीच में हमको खाली संख्या लिखना है, तो इसको क्या करना है, 6 के साथ इसका गुना, इसके साथ इस तरह से गुना करना है, 6 एकम 6 और फिर इसके साथ इसका 6 एकम 6, बीच में दोनों को जो है जोड़ देना है, 6 एकम 6 6 एकम 6, 6 और 6 12, बीच में यही संख्या होगा, ये हो गया आपका आंसर। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। बीच में लेकिन शून्य होना चाहिए, ये नियम तभी लागू होगा जब बीच में शून्य हो। ठीक है, 1 0 6, इसी तरह से कोई भी संख्या दे सकता है लेकिन बीच में शून्य हो, तो आप इस नियम का प्रयोग करके इसको आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि इकाई अंक अगर 5 हो तो उस वैसी संख्या का जो है हम वर्ग कैसे करके निकालेंगे, उसको आसान विधि से निकाला जा सकता है। जैसे आपका लिखा रहे 25, 25 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको कह रहा है, तो इसको चंद सेकंड में आप कैसे करके निकालिएगा। देखिए ये 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, इसको लिख दिए। ठीक है, अब ये जो 2 है, 2 से 1 अंक बढ़ा दीजिए, 2 से 1 अंक बढ़ाएंगे तो 3 हो जाएगा, 3 के साथ इस 2 का गुना कर देना है, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह से इकाई अंक वाला कोई भी संख्या रहे, कितना भी बड़ा संख्या रहे, उसका आप आसानी से वर्ग जो है इस विधि से कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे 35 लिखा, 35 का स्क्वायर क्या होगा, 35 का स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर, पहले 25 लिख देते हैं। अब यहाँ 3 है, 3 से 1 अंक बढ़ा दीजिए, 4 हो जाएगा, 4 के साथ इस 3 का गुना कर दीजिए, 4 तिया 12 हो जाएगा, ये हो गया आंसर। ठीक इसी प्रकार से आप लोग मुझे बताएं कि 75 का स्क्वायर क्या होगा, 75 का स्क्वायर बराबर क्या होगा। इसको मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके ज़रूर बताएं इसका आंसर क्या होगा। ये चंद सेकंड के भीतर जो है आप इसको हल कर पाइएगा इस विधि से अगर बनाते हैं तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसमें और जो है हम बड़ा संख्या का भी हल निकाल सकते हैं। देखिए जैसे हम लिखते हैं 125, 3 अंक का संख्या हो गया, 125 का स्क्वायर यदि आपको करने के लिए कह रहा है तब आप क्या कीजिएगा, 5 का स्क्वायर सबसे पहले 25 लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है 12, 12 है, 12 का जो है इससे एक ज़्यादा बढ़ा के यानी कि 13 के साथ हमको इसको मल्टीप्लाई करना है, 13 गुना 12, तो 13 गुना 12 कितना होता है, उसको भी तो गुना करना होगा। चलिए यहाँ पे हम गुना कर देते हैं, 13 और 12, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और 3 5, उसके बाद 1 एकम 1, 156, 1 5 6, ये हो जाएगा आंसर 15,625। 125 का अगर स्क्वायर निकालते हैं तो 15,625। ठीक इसी विधि से आप लोग बताएं कि 135 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है, मेरा ट्रिक पसंद आता है, तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि मेरे इस चैनल में कोई नए हैं तो उससे आग्रहपूर्वक निवेदन है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में
बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।